बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 17 क्लास। और आज हम बूटस्ट्रैप में पढ़ेंगे कैरोसल। कैरोसल मीन स्लाइडर। ठीक है, बूटस्ट्रैप का जो स्लाइडर है, जो इमेज स्लाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप में कैरोसल। द कैरोसल आल्सो नोन एज स्लाइड शो और इमेज स्लाइडर। द बूटस्ट्रैप कैरोसल इज अ फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सिव वे टू ऐड अ स्लाइडर टू योर साइट, यूजुअली ऑन लैंडिंग और होम पेज। स्लाइडर को हम यूजुअली लैंडिंग या होम पेज पे हम ऐड करते हैं। होम पेज मीन्स जो इंडेक्स पेज हम बनाते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज होते हैं, जो फर्स्ट शो पेज जो शो होती है, उसी को होम पेज, लैंडिंग पेज, इंडेक्स पेज हम कहते हैं। तो उसी पे हम यूजुअली उसे यूज़ करते हैं। और स्लाइडर को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। इमेज को स्लाइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोड्स को स्लाइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को आप स्लाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड हम पढ़ते आए हैं कि ये प्लगइन है, ये प्लगइन है। ठीक है, तो ये कैरोसल भी एक प्लगइन है। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड दिस प्लगइन फंक्शनलिटी इंडिविजुअली देन यू विल नीड द carousel.js। अगर आप बूटस्ट्रैप के बगैर इस फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो आप carousel.js को यूज़ करोगे। वहाँ पर आप ये डाउनलोड करोगे और वहाँ पर अपने पेज में आप यूज़ करोगे। सो व्हाट इज़ अ प्लगइन? A plugin is relatively a small computer program that adds new feature to any application software published by a third party. थर्ड पार्टी पब्लिश करती है डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशंस को, और वो एक्सटेंड करने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, रिलेटिवली स्मॉल कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं दैट एड न्यू फीचर्स टू एन एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में न्यू फीचर्स ऐड करते हैं। Application software published by a third party means it is made by a third party and it is used to extend functionality. ठीक, for example, Real Audio and QuickTime add sound and video capabilities to Netscape browser. ठीक है, अगर आपसे पूछे what is plugin, then you may define plugin that it is a third party package, it is a third party role which is used to extend the functionality of a software in the web browser. तो आप ये डिफाइन कर सकते हैं। इसके एग्जांपल भी यह है कि रियल ऑडियो एंड क्विक टाइम। रियल ऑडियो यूज़ होते हैं टू ऐड साउंड एंड क्विक टाइम इज़ यूज टू ऐड वीडियो कैपेबिलिटी टू नेटस्केप ब्राउज़र। नेटस्केप का जो ब्राउज़र है उसमें ये फंक्शनलिटी एक्सटेंड करने के लिए हम रियल ऑडियो एंड क्विक टाइम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑडियो एंड वीडियो कैपेबिलिटीज़। हाउ टू क्रिएट कैरोसल। कैरोसल को आप किस तरह क्रिएट करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो एक कंटेनर लेते हैं, यूजली जैसे हम लेते आए हैं। Inside that container we take another division and name with a class carousel। ठीक है, उसको हम क्लास का नाम carousel देते हैं और एक यूनिक आईडी देते हैं। ठीक है, यूनिक आईडी मीन्स यूनिकली रिप्रेजेंट द carousel। जो भी आईडी हो लेकिन यूनिक हो, कोई भी आप आईडी दे सकते हैं। इनसाइड दैट कंटेनर डिवीजन फर्स्ट टेक OL, जिस तरह हमने OL और LI पहले किए थे HTML में। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, और अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट हम लेंगे, तो फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हम लिखते थे वो हम फिर से वो इसी तरह LI लिखते थे। ठीक है, लिस्ट आइटम्स लिखते थे। तो अभी हम पढ़ेंगे लिस्ट आइटम्स क्या हैं, OL क्या है, और हम किसी तरह ये यूज़ करते हैं। जस्ट आप OL ले ले, OL में आप कैरोसल इंडिकेटर्स दे दें। क्या कैरोसल के इंडिकेटर्स है। यहाँ पर डेटा टारगेट, वही टारगेट हम ID के साथ देंगे। यहाँ पर देखो वही ID जो आपने यहाँ पर यूनिक ID ली है। ठीक है, और डेटा स्लाइड टू का मतलब यह है कि ये स्लाइडर जो है एक इमेज से इंडेक्सिंग पे स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं कि ये फर्स्ट स्लाइड ज़ीरो, फर्स्ट स्लाइड डिस्प्ले करो, फिर डेटा स्लाइड टू 1 हो जाओ, फिर डेटा स्लाइड टू 2 हो जाओ, फिर डेटा स्लाइड टू 3। जितने भी इमेजेस आपके पास है वो आप यहाँ पर इसी तरह फिर LI इतनी ही लेंगे। अच्छा, और हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेज होता है या LI होता है उसको हम क्लास एक्टिव देंगे। अगर हम क्लास एक्टिव नहीं देंगे तो हमारे पास सभी ये शो नहीं होंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट इमेज को एक्टिव बनाना है। इसी के बाद हम नाउ कोड फॉर द स्लाइडर आइटम बाय टेकिंग अनदर डिवीजन आफ्टर OL टैग विद द क्लास नेम कैरोसल इनर। फिर इसके बाद आप एक और डिवीजन ले ले। OL के बाद जब OL ख़त्म हो जाए इसके बाद एक और डिवीजन ले ले, उस डिवीजन को आप नाम दे दें कैरोसल इनर। और कैरोसल इनर डिवीजन के अंदर अब आप हर एक इमेज के लिए एक और डिवीजन ले ले, उसको आप दे दें क्लास का नाम आइटम, और फर्स्ट इमेज को भी हमने एक्टिव करना है। इसी के बाद आप इनर के अंदर
डेव क्लास आइटम और डेव क्लास आइटम के अंदर आप इसी तरह इमेजेस को लिखते जाए, ठीक है। और इफ़ यू वांट टू इंक्लूड लेफ़्ट एंड राइट आइकन्स, चलो हम यहाँ तक बनाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप या स्लाइडर .html में आए, ठीक है। इसी को आप ओपन करें यहाँ पर और आप ओपन करें ब्राउज़र में, लेकिन हेड को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। बूटस्ट्रैप के जो लिंक्स हैं हेडर में वो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये लिंक क्लोज करता हूँ, यहाँ पर ht कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर वो लिंक्स कॉपी करें, ठीक है। हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लेता हूँ कंटेनर, मेन कंटेनर, तो उसको क्लास का नाम देता हूँ कंटेनर। इसी के अंदर आके यहाँ एक ब्रेक भी लगाता हूँ। यहाँ पर एक मैं डिवीज़न लेता हूँ, डिवीज़न को मैं क्लास का नाम देता हूँ कैरोसेल, ठीक है। इसी के बाद मैं यहाँ पर एक और क्लास ऐड करता हूँ स्लाइड। ये स्लाइड का क्लास स्लाइडिंग की एनिमेशंस करेगा, ठीक है। जो स्लाइड होते हैं ना इमेज, तो एनिमेशंस पैदा करती हैं, ठीक है। उसी तरह एनिमेशंस ये साथ साथ लिखता हूँ। इसी के बाद मैं एक आईडी देता हूँ, आईडी को मैं फॉर एग्जांपल मैं कैरोसेल, तो हम डेटा टारगेट में एश के साथ देते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आईडी देंगे तो वहाँ पे एश नहीं होता। और यहाँ पर हम एक और लिखते हैं डेटा राइट, ठीक है। यहाँ पर डेटा राइट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस लिए यूज़ होता है, बाद में हम इसकी फंक्शनलिटी पढ़ते हैं डिटेल्स। तो डेटा राइट भी मैं कैरोसेल करता हूँ कि जैसे ही पेज लोड हो तो ये डेटा राइट स्टार्ट हो, जैसे ही पेज लोड हो ऑटोमेटिकली ये स्लाइडर स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना ना पड़े। डेटा राइट का मतलब ये है। अच्छा, इसी के अंदर आके अब हम बनाते हैं, इसके अंदर अब हम बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट OL, ठीक है। तो OL को हम इसी तरह बनाते थे, लेकिन OL को हम क्लास का नाम देते हैं कैरोसेल इंडिकेटर्स, ठीक है, इंडिकेटर्स। और इसी तरह OL के अंदर हम LI लेते थे, ठीक है। तो डिफरेंट लिस्ट आइटम्स हम लेते थे। तो लिस्ट आइटम को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा टारगेट देते हैं, और डेटा टारगेट अब आप यहाँ पर एज के साथ वही आईडी देंगे जो आपने यहाँ पर दी है, कंट्रोल V, और एक आप लिखेंगे डेटा स्लाइड 2, ठीक है, डेटा स्लाइड 2। और डेटा स्लाइड 2 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। एक्टिव करता हूँ, कॉपी करूँगा। तो इसी को फर्स्ट को आपने एक्टिव क्लास देना है, एक्टिव क्लास, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर 0 से डेटा स्लाइड 1 पे आ जाए, 2 पे आ जाए, 3 पे आ जाए। अब जितने इमेजेस आपके पास हो आप वही करें। अच्छा, इसी के बाद हमने पढ़ा कि OL से आप निकले, और OL के बाद आप एक और डिवीज़न ले लें, और उस डिवीज़न को आप क्लास का नाम दे दें कैरोसेल इनर, ठीक है, कैरोसेल इनर। और कैरोसेल इनर के अंदर अब आप डिवीज़न ले लें, डिवीज़न को आप क्लास का नाम दे दें आइटम, लेकिन फर्स्ट आइटम को आपने एक्टिव करना है। इसको मैं फिर चलो एक्टिव कर, फर्स्ट आइटम को आपने एक्टिव करना है। अब देखो ये कैरोसेल के इनर मीन्स अब इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो आ गए, इसके अंदर आइटम्स होंगे, और आइटम्स के अंदर मैं लेता हूँ इमेज को सोर्स मैं देता हूँ, इमेजेस फोल्डर है मेरे पास यहाँ पे, आप देखें इससे निकल के यहाँ पर मैंने इमेजेस का फोल्डर कॉपी किया है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक के इमेजेस है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं 5.jpg देता हूँ, फर्स्ट इमेज 5.jpg आ जाए। इसी के बाद देखो यहाँ पर डेफ कैरोसेल इनर कंटेनर के अंदर यहाँ पर एक और डिवीज़न, उसी को क्लास का नाम आइटम, और आइटम के अंदर आप इमेज ले लें। सो इमेज इस फोल्डर के अंदर 1.jpg
ठीक है। अब इस डिवीज़न से भी निकले एक और डिवीज़न है, हाँ हर एक इमेज के लिए, ठीक है। आइटम, हर एक इमेज एक आइटम डिवीज़न के अंदर बंद करेंगे आप, ठीक है। आइटम और यहाँ पर इमेज, ठीक है। इमेज सोर्स आप लिखे इमेजेस फोल्डर के अंदर 2.jpg, ठीक है। वहाँ पे जितने इमेजेस हैं आप इतने ही डेफ क्लास आइटम लेंगे और यहाँ पर आप img और सोर्स भी इमेजेस फोल्डर के अंदर आप 3.jpg कंट्रोल एस करें। अच्छा, तो इसी के लिए हम कुछ डिज़ाइन भी करते हैं स्टाइल में, क्योंकि इमेजेस को विड्थ देना है, कैरोसेल को भी देना है। तो हेड के पोर्शन में हम करते हैं इंटरनल डिज़ाइन। यहाँ पर आप स्टाइल लिखे, स्टाइल का टेक स्टार और स्टाइल का टेक इन। यहाँ पर आप लिखे डॉट कैरोसेल। कैरोसेल एक मेन क्लास है कैरोसेल, ठीक है। तो कैरोसेल को मैं कहता हूँ कि आपकी जो विड्थ है वो हो 90%, ठीक है, और जो हाइट है वो हो 400 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन जो हो ऊपर से, ठीक है, मार्जिन हो 0 पिक्सल और ऑटो मीन्स आप खुद एडजस्ट करें, ठीक है। समझ गए इस कोड पे, ठीक है। अब मैं इमेज के लिए भी कुछ करता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि डॉट कैरोसेल इनर, ठीक है। देखो कैरोसेल इनर के अंदर है ना इमेजेस, ठीक है। तो डॉट कैरोसेल इनर के अंदर आप आए, ठीक है, इसी तरह, ठीक है। मैं कहता हूँ कि डॉट आइटम कैरोसेल इनर के अंदर, और इसका मेथड कुछ चेंज है CSS के स्टाइलिंग से आप, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कैरोसेल इनर क्लास के अंदर आइटम है, ठीक है। देखो यहाँ पर कैरोसेल इनर क्लास है ये, तो कैरोसेल इनर क्लास के अंदर भी एक क्लास है आइटम और इसी के अंदर है इमेज। तो मैं इमेज को भी हाइट और विड्थ देता हूँ, तो आप इसी तरह देंगे कि कैरोसेल इनर क्लास के अंदर आइटम क्लास है और आइटम क्लास के अंदर इमेज, और इमेज पे भी आप अप्लाई करें। तो इमेज को भी मैं विड्थ देता हूँ फॉर एग्जांपल 80 पिक्सल 80%, ठीक है। और हाइट भी मैं सेम देता हूँ उस कंटेनर का 400 पिक्सल, ठीक है। और उसको भी मैं मार्जिन ऑटो करता हूँ, ठीक है। अब आप देखें आपके पास स्लाइडर आ गया, ठीक है। बटन्स लगा रहे हैं, ये देखो डेटा स्लाइड टू 1, डेटा स्लाइड टू 2, डेटा स्लाइड टू 3, और ये आपके पास हर एक आइटम्स है। अब आप कहते हैं, ठीक है, उसको अगर आप 190% करें, ज़्यादा कम इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बढ़ गया, ठीक है। इसी को भी मैं 100% करता हूँ और इसी को भी मैं 100% करता हूँ। वो जस्ट कंटेनर है, ठीक है, और ये इमेज है, तो मतलब कंटेनर के ऊपर हम इमेज को रिप्लेस कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास इस तरह हो गया। अगर आप कहते हैं कि हाइट ज़्यादा हो तो आप यहाँ से आप हाइट भी ज़्यादा कर सकते हैं, 500 पिक्सल करें। तो कभी वेबसाइटों में इस तरह के हाइट ज़्यादा होते हैं। अब आप कहते हैं मार्जिन 0 पिक्सल है, वहाँ पे मैंने 10 पिक्सल ब्रेक दिया है, ठीक है। यहाँ ब्रेक की वजह से है, यहाँ पर आप देखें कंटेनर के बाद यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप आए, आप कहते हैं कि इसमें से ऐड करना है मैंने लेफ़्ट और राइट बटन्स, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इंक्लूड लेफ़्ट एंड राइट आइकन्स और टेक्स्ट और स्लाइड देन टेक एन एंकर विद href my carousel। आप एक एंकर ले लें, एंकर को आप क्लास का नाम दे दें, आई फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेफरेंस में दे दें। यहाँ पे मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो कैरोसेल इनर ख़त्म हुआ, ठीक है। तो जहाँ पे ये ख़त्म हुआ इसी के बाद मैं लेता हूँ एक एंकर, ठीक है। एंकर को href में आप वही आईडी दे दे माई कैरोसेल, आप क्लास दे दे। मैं कहता हूँ कि लेफ़्ट आइकन मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो लेफ़्ट आप क्लास दे दे, एक और क्लास भी आप इसी के अंदर दे दे कैरोसेल कंट्रोल, कि ये कैरोसेल के कंट्रोल्स होंगे, ठीक है। कैरोसेल कंट्रोल
और यहाँ पर आप डेटा स्लाइड करें, वहाँ पर डेटा स्लाइड टू होता, यहाँ पर आप डेटा स्लाइड करें टाइप, और यहाँ पर लिखे के प्रीवियस PREV, तो खुद से पता चलेगा कि बस ये प्रीवियस का कंट्रोल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक प्रीवियस का होता है कि प्रीवियस जाए, एक नेक्स्ट का होता है। और यहाँ पर आप एंकर के अंदर देखो स्पेन ले लो, ठीक है, हम आइकन लेते हैं उसके लिए। अब तो स्पेन यहाँ पर क्लास में आप लिखे ग्राफिकन और ग्राफिकन श्यूरन लेफ्ट, ठीक है, ये ग्राफिकन उसी के लिए है, श्यूरन लेफ्ट वो स्मॉल जो आइकन होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें आपके पास ये आइकन आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। अब आप राइट वाला लेते हैं, देखो ये श्यूरन लेफ्ट का आइकन है और लेफ्ट पे आया है, ठीक है, और कैरोसेल कंट्रोल है। कैरोसेल कंट्रोल मीन्स कि देखो अब ये इमेज को कंट्रोल कर रहे हैं, कैरोसेल कंट्रोल, और कौन से साइड पे कर रहे हैं, लेफ्ट पे, और किसी माई कैरोसेल पे ये अप्लाई हो रहा है, माई कैरोसेल यही कंट्रोल्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आईडी मैंने दी है ना, तब इस स्लाइड को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस एंकर से निकलते हैं, हम एक और एंकर बनाते हैं। एंकर को रेफरेंस में आप एश के साथ वही आईडी माई कैरोसेल पे अप्लाई हो जा, क्लास आप राइट, वेरी गुड, कैरोसेल कंट्रोल, और यहाँ पर डेटा स्लाइड नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पर आप पेन ले लें, पेन को क्लास का नाम आप दे दें ग्राफिकन श्यूरन लेफ्ट की जगह आप राइट करो। अब आप देखें यहाँ आपके साथ आ गया ये ठीक है। तो ये आप देखो, आप खुद भी स्लाइड कर सकते हैं, और यहाँ से आप देखो ये खुद भी स्लाइडिंग करेगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने डेटा राइट दिया है कैरोसेल, ठीक है। तो ये डेटा राइट कैरोसेल यही काम करता है कि खुद ऑटोमेटिकली स्लाइडिंग करता है। ये जो इफेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं वो स्लाइड के हैं, जो मैंने वहाँ पर कैरोसेल के साथ स्लाइड दिया है, CSS के ट्रांजिशन। तो यहाँ पर डिटेल से भी पढ़ते हैं कि क्या यहाँ पे कोड है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, द आउटर मोस्ट कंटेनर ऑफ एवरी कैरोसेल रिक्वायर्स अ यूनिक आईडी। एक यूनिक आईडी हमने दी माई कैरोसेल, सो दैट इट कैन बी टारगेटेड बाय द कैरोसेल इंडिकेटर्स, जो कैरोसेल के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। अब देखो, आप OL वहाँ पर बेकार लग रहा था जहाँ पर हम पढ़ रहे थे, लेकिन OL को आप देखें, यहाँ पर ये OL है, ठीक है, OL के अंदर LI है। इसको कर सकते हैं, फिर हम कंट्रोल से करेंगे CSS में, ठीक है, कैरोसेल इंडिकेटर्स पे, और इसी के बाद हमने हाइट वहाँ पर इमेज के लिए ज़्यादा की और वहाँ पर कंटेनर के लिए हमने कम की है, ठीक है। तो एक वजह ये भी हो सकती है, बाकी हम मार्जिन और उस चीज़ों के ज़रिए हम और भी इस पर काम कर सकते हैं। उसकी कलर हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करेंगे हम जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम इसी की कलर चेंज करेंगे और यहाँ पे कलर चेंज करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे CSS भी साथ करेंगे तो ये आपके लिए फिर कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे जस्ट बूटस्ट्रैप का काम करते हैं। प्रोजेक्ट में हम जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनके लिए हम CSS जो रिक्वायर्ड चीज़ें CSS भी उनके साथ पढ़ेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखें, वहाँ पे इंडिकेटर्स के लिए हम आईडी देते हैं टू कंट्रोल फंक्शन प्रॉपरली। अच्छा, यहाँ पर दी डेटा राइट कैरोसेल एट्रीब्यूट ऑफ द कैरोसेल एलिमेंट tells the bootstrap to start animating the carousel immediately. Start animation immediately when the page loads. जब पेज लोड हो जाए तो आप एनिमेशन इमीडिएटली स्टार्ट करो। Whereas the data interval attribute specifies the time delay between two slides. यहाँ पर हमने डेटा इंटरवल नहीं लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार इसकी जो टाइमिंग है इंटरवल वो कम करे तो आप वहाँ पर डेटा इंटरवल एट्रीब्यूट भी यहाँ पर ले सकते हैं। इसी तरह डेटा इंटरवल, ठीक है, और इसी तरह आप कोई वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, टाइमिंग के लिए। तो डेटा इंटरवल की आपके साथ सेकेंड में, ठीक है, तो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसी के बाद हम डेटा स्लाइड टू
डेटा स्लाइड टू का क्या काम है? टू मूव द स्लाइड पोजीशन टू अ पार्टिकुलर आइटम इंडेक्स बिगिनिंग विद जीरो के साथ स्टार्ट होता है। व्हेन क्लिकिंग ऑन द स्पेसिफिक कैरोसल इंडिकेटर, जब आप किसी भी स्पेसिफिक कैरोसल इंडिकेटर्स पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डेटा स्लाइड टू आप इसी पे स्लाइड हो जा। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक किया तो डायरेक्टली ये इसी पे स्लाइड हो गया, फिर इसलिए यूज़ होता है। अच्छा, दी स्लाइड क्लास एड्स द CSS ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इफेक्ट विच मेक्स द आइटम स्लाइड व्हेन शोइंग अ न्यू आइटम। समझ गए? ठीक है, CSS एनिमेशन जो यहाँ पर हमने मेन क्लास दिया है, यहाँ पर स्लाइड, एक तो कैरोसल क्लास दिया, एक स्लाइड का क्लास अप्लाई किया, तो स्लाइड क्लास CSS के इफेक्ट्स इस पर अप्लाई कर रहा है। इसी के बाद हमने द इंडिकेटर्स आर स्पेसिफाइड इन एन ऑर्डर लिस्ट विद द कैरोसल इंडिकेटर्स। ये कैरोसल के मतलब इंडिकेटर्स है, कैरोसल के इंडिकेटर्स है ये, विच इंडिकेट्स कैरोसल। द स्लाइड्स आर स्पेसिफाइड इन अ div with class carousel inner. The data slide attribute accepts the keywords previous or next. ये keywords है, previous और next, आप कोई अपना नाम नहीं दे सकते। ठीक है, which alters the slide position relatively to its current position, जो अपने current position के साथ साथ उनकी position भी मतलब वहाँ पे शो होते हैं लेफ्ट और राइट पे। अच्छा, add dev class carousel caption within each dev class item to create a caption for each slide। अगर आप captions create करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि आप यहाँ पर dev क्लास ले लें कैरोसल कैप्शन। ठीक है, तो आप कैरोसल कैप्शन भी ऐड कर सकते हैं। कैरोसल कैप्शन को आप किस तरह ऐड करेंगे? यहाँ पर आए और यहाँ पर मैं कैरोसल कैप्शन ऐड करता हूँ, तो आप इसी के अंदर dev क्लास देखो आइटम के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर एक और डिवीज़न ले लें, उसको आप क्लास का नाम दे दें कैरोसल कैप्शन। ठीक है, कैप्शन का मतलब अब मैं देता हूँ H3 फॉर एग्जांपल, वेलकम टू अब्बासी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ पैराग्राफ देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक कैप्शन ऐड हो जाएगी, वेलकम टू अब्बासी। हर एक पिक्चर के साथ अपनी अपनी कैप्शन, मतलब आपने इमेज के ऊपर देखी ना, तो आप लोगों ने वहाँ पे कहा था कि उसके ऊपर बटन्स नहीं आ रहे, तो आप कैप्शन में बटन्स को ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्लिकेबल भी होंगे अगर आप एंकर में यहाँ पर लगाए बटन्स को। ठीक है, यहाँ पर एंकर ले ले, ठीक है, और कोई एश ले दे और क्लास दे दे BTN इन्फो। ठीक है, ये क्लिकेबल। अब इसके ऊपर कोई आप पेज पे क्लिकेबल बना सकें, तो आप इसके ऊपर सब कुछ ला सकें, जो भी आपकी मर्ज़ी है। और इमेजेस आप इसके ऊपर लाते हैं, फिर उसके लिए डिज़ाइन करते हैं, जो भी चीज़ें आप इस पे CSS एनिमेशन अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इमेज आ जाता है, इसके ऊपर एक और इमेज इसी तरह खूबसूरती से आ जाता है, तो फिर कम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है, और इसी तरह आप ये काम कर सकते हैं। देखो, अगर हम इमेज को विड्थ ना दें तो एक इमेज का विड्थ ज़्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, तो कुछ नीचे आएंगी कुछ ऊपर आएंगी। वहाँ पर हमने इमेज को स्टाइल में इसलिए दिया, और यहाँ पर हमने एक कंटेनर में इसको बंद किया, तो कंटेनर को भी हमने उसी तरह विड्थ दिया और इमेज को भी हमने उसी तरह विड्थ दिया। अदरवाइज़ कैरोसल का फिर अपना हिसाब से आता है, अगर आप विड्थ और हाइट ना दे स्लाइड आता है। तो ये कैप्शन भी आप समझ गए। ठीक है, एड सम स्टाइल इन द हेड पोर्शन, यही स्टाइल हमने ऐड की है। ठीक है, और आपके पास कैरोसल बना है। तो आप अभी वेबसाइट का जो हेड पोर्शन है आप बना सकते हैं किसी तरह। वहाँ पर ऊपर में आप मेन्यू बना सकते हैं, तो ब्रांड में आप कंपनी का नाम दो, वहाँ पर आप मेन्यू लो, ऊपर साथ ही आप स्लाइडर लो, और नीचे तो बाकी काम रोज और कॉलम्स पे हैं। जो भी चीज़ आप देखते हो तो आप वो करो, वो है। ठीक है, हाँ वो है।
ठीक है ना, वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, देखो मोबाइल पे अभी इसी तरह, क्योंकि विड्थ तो ज़्यादा है तो ये इसलिए इमेजेस अब डिस्टर्ब आते हैं। तो उसके लिए फिर मेरे क्वेरीज लिखने पड़ते हैं जब आप इमेजेस को और खूबसूरत बनाना चाहते हैं कि यार इमेज की फिर विड्थ इतनी और इतनी करो। तो उसके लिए आप इसी तरह मीडिया क्वेरीज भी लिख सकते हैं। आप बाद में पढ़ेंगे कि मीडिया क्वेरीज किस तरह लिखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में तकनीक नाम पढ़ेंगे। तो एरफ है गैलरी कल कर देंगे। ठीक है, चलो मैं आपको देता हूँ कोड तैयार। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, आपको समझ ना आई तो आप पेशे आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल आसान है कोडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। मैंने उनको यहाँ पे ही है गैलरी, तकनीक में है कहाँ पे की है, डेफ क्लास कंटेनर। ठीक है, ये तो जस्ट एक इमेज दिया है यहाँ पर, जो कहा यहाँ पर एक इमेज दिया है। ठीक है, यहाँ पर अब देखें, इसी के बाद गैलरी यहाँ पे स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर के अंदर रो है। ठीक है, उसी तरह, और रो के अंदर देखो डेव क्लास कॉलम MD4 और डेव क्लास 4 और 4। ठीक है, मतलब यहाँ पर रो भी ख़त्म हो गई, ये एक रो के अंदर है। तो एक रो के अंदर कॉलम MD4 है, और कॉलम MD4 के अंदर देखो एक एंकर है। तो एंकर में मैंने ली है href क्लास, मैंने सिर्फ थंबनेल ली है पूरे एंकर को, और यहाँ पर जस्ट मैंने डोंट स्मोक लिखा है, और स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ टू हार्ट डिजीज़। ठीक है, और इमेज सोर्स और IMG थंबनेल लिखा है। यहाँ पर आप देखें, ये एक एंकर है, पूरा का पूरा इमेज एंकर है। तो एंकर में सिर्फ मैंने क्लास का नाम दिया है थंबनेल। एक तो एंकर में मैंने क्लास का नाम दिया है थंबनेल, इसी के बाद है H1 ये डोंट स्मोक, इसी के बाद है पैराग्राफ, और इसी के बाद है इमेज, और इमेज के अंदर मैंने सिर्फ क्लास का नाम दिया है IMG थंबनेल। ठीक है, बस ये गैलरी है। और बाकी देखो एक रो के अंदर ये देखो एक रो के अंदर जो है 1 2 3 और 4 कॉलम में है। फिर एक रो हो गई, फिर आप दूसरी रो लो, और इसी में से भी 3 है और 4 कॉलम मिले हैं। तो इसी तरह एक सिंपल गैलरी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोड मैं आपके लिए कॉपी करता हूँ। ठीक है, एक न्यू फाइल में। समझ ना आई हो तो फिर मुझसे आप घर में ट्राई करें, और अगर समझ ना आई तो कल मैं आपके लिए बना दूँगा। कहाँ पे गैप आ रहा है? तो ये तो खुद एडजस्ट कर देती है ना, ये उसी में से गैप आता है। ठीक है, ये इसी तरह तो नहीं आता कि फिर डायरेक्ट अटैच हो यहाँ इसी के साथ। तो जब अटैच होगी तो कुछ लोग कहेंगे कि यार इसको फिर मार्जिन से वहाँ पे ले जाना है, तो ये खुद का गैप है। ठीक है, उन्हीं का खुद का गैप है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर आ जाए अटैच, कि इसकी स्टार्टिंग अच्छी लगी कि यहाँ पे आ रहा है तो अच्छी लग रही है। वो नहीं कह रहा मैं, बस ऐसे पूछ रहा हूं कि अगर 12 कॉलम पूरे हैं तो फिर 400 के कॉलम में गैप। नहीं, ये गैप उसका अपना आ रहा है, क्योंकि गैप उन्होंने दिया है डिफ़ॉल्ट। अगर यहाँ पे आएगा तो फिर आप ज़रूर यहाँ पर मार्जिन से करोगे, तो मार्जिन से फिर वो लांजा होगा और चीज़ें होंगी। तो हर मतलब मुझे भी यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि मैं ज़रूर गैप चाहूँगा यहाँ पे, तो इसलिए ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट है। यहाँ पर आप 5 to 6 में से 17 क्लास और
इमेजेस देखते हैं कि इमेजेस यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर wwg है। इमेज के लिए वेट और हाइट भी ठीक है। फिर आप विड्थ और हाइट भी इमेज को दे दे तो सही आएगा। ठीक है, ये तो खुद एडजस्ट है, विड्थ और हाइट के साथ ये मसला सॉल्व हो जाएगा। तो ये एक ही गैलरी में अगर आप ये रिमूव करना चाहते हैं तो आप उनसे ये रिमूव करें, ये चीज़ें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं उनसे ये डोंट स्मोक यहाँ पर आप देखिए ये रिमूव करें, वहाँ पर दूसरी जगह पर रिमूव करना। ठीक है, तो फिर आप वो मार्जिन करें, विड्थ हाइट ज़्यादा करें तो उसी तरह आपके पास होगी। ठीक, फिर CSS के इफेक्ट्स भी आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं कि वो ज़्यादा हो। ठीक है, इसकी होर पे फिर जो साइज़ है वो ज़्यादा हो और एनिमेशन भी हो तो आप उस पर ये एनिमेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। CSS के डिफरेंसेस, ट्रांजिशन, सब कुछ आप उस पर अप्लाई करोगे। कंट्रोल S और एनी क्वेश्चन हो तो बता सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।